हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास आ चुका है आप लोगों का रियल पेपर कक्षा 9वीं विज्ञान का रियल पेपर। मेरे पास आ चुका है आप लोगों का सेट ए, और अगली वीडियो में बताने वाला हूँ आपको सेट बी। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको सेट ए के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले की वीडियो में हमने जो आपकी 32 अंक के सभी प्रश्न हल कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 32 अंक की आपकी सभी प्रश्न हल कर ली, 32 अंक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे जो है आपके 2 अंकीय प्रश्न भी जो हमने हल कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 अंक के आपके सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं और 1 अंक के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे 3 अंक और 4 अंक के सभी प्रश्न हल। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी कक्षा 9वीं के सभी जो पेपर हैं आपकी, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि कक्षा 9वीं के जितने सेट हैं वो मेरे पास आ चुके हैं और मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसी चैनल पर। और जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उस पर तुरंत ज्वाइन हो जाए, क्योंकि कक्षा 9वीं के जितने भी पेपर होने वाले सभी की जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसलिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उस पर जाइए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, या आप जो है टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए ऑफिशियल स्टडी पॉइंट विद संस्कार, आपको जो है हमारे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम जो है आपके 2 अंकीय जो प्रश्न हैं हमने हल कर लिए हैं, उनके उत्तर मिल गए हैं आपको। आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी प्रश्नों की जो है वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो हम करेंगे 3 और 4 अंक के जो है प्रश्न के उत्तर आपको देने वाले हैं सेट ए के। जी हाँ दोस्तों, 100% रियल जो है आपका सेट ए है। और देखिए इसकी जो है वीडियो में मैं आपको जो है इसकी जो है सारी पीडीएफ बता देता हूँ। ये जो है आपके 1 अंकीय प्रश्न हैं, और यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो है आपके सभी प्रश्न हैं। पहला है आपका, देखिए यहाँ पर पहला है जो ये 2 अंक के प्रश्न हैं, जो कि हमने पहली वीडियो में कर लिए थे। आज की वीडियो में जो है आगे के जो है 2 अंक के प्रश्न है सेट बी के आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेट बी के 2 अंक के प्रश्न है, और ये आपका सेट ए है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपका सेट ए है, और ये जो है सेट बी के आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपकी जो है बाकी की जो है 2, 3 और 4 अंक के आपके प्रश्न जो हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप। और जो है आपको सेट बी के और जो प्रश्न है सेट बी के, वो आपको हम जो है अगली वीडियो में सभी सेट बी का पूरा हल बताने वाले हैं अगली वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लें जब तक के लिए, और आप जो है अभी सेट ए पढ़ लें, क्योंकि सेट ए और सेट बी जो है आपकी सेम आने वाली हैं। उनमें जो है लगभग आपके जो है लगभग आपके 3-4 प्रश्न बस अलग होंगे, बाकी सेम आएगा। तो अभी आप जो है सेट ए पढ़ लें। सेट ए की जो है मैं आपको आज जो है 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न बताने वाला हूँ सेट ए की। इससे पहले की वीडियो में जो हमने आपके सेट ए के 1 और 2 अंक के प्रश्न कर लिए थे, आज की वीडियो में जो हम 3 और 4 अंक के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करते हैं। हम देखते हैं आपके जो है 3 और 4 अंक के प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है जो आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक के हैं। इनको जो है हम आपको रजिस्टर में बताने वाले हैं। तो इनके जो उत्तर हैं आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में जो हमने 2 अंक की जो है आपकी 6 प्रश्न कर लिए थे, और जो है उसके 4 प्रश्न बाकी रह गए थे। तो 4 प्रश्न जो है 2 अंक के आपके, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका 2 अंक की जो आपका जो है यहाँ पर 6 प्रश्न कर लिए थे। 2 अंक की आपका जो 7वां प्रश्न है वो आचरण विधि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनकी वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की एक विधि को आचरण विधि कहते हैं। मतलब जब कोई मिश्रित द्रव, जैसे कि चाय और दूध, मतलब कि मिश्रित मतलब कि मिला हुआ द्रव, ठीक है, द्रव मतलब कि लिक्विड है, जैसे दूध पानी ये होते हैं लिक्विड। तो किसी मिश्रित द्रव की अवयव या अवयवों, मतलब जो अवयव होते हैं अवयवों को उनकी वाष्पन सक्रियताओं की अंतर के आधार पर जो है उन्हें अलग करने की एक विधि होती है, उसे क्या कहते हैं, आश्वयन विधि। ये जो है आपका जो है आपका कक्षा 9वीं विज्ञान सेट ए का जो है आपका ये जो आपका जो है 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। यहाँ पर जो आपका जो मैंने 6 करवा दिए थे आपके प्रश्न, 6 प्रश्न करवा दिए थे हमने जो है आपके 2 अंक के प्रश्न है सेट ए कक्षा 9वीं विज्ञान सेट ए के रियल पेपर के जो 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। ये 7वां प्रश्न है, आचरण विधि क्या है। ये आपका 100% मेरी ये गारंटी है, मेरी ये गारंटी, यही प्रश्न आपको जो है वार्षिक परीक्षा 2022 विज्ञान के पेपर कक्षा 9वीं विज्ञान का आपका जो पेपर होने वाला है उसमें यही प्रश्न आएगा आपका। सेट ए का 2 अंक की प्रश्न है, ये 2 अंक की प्रश्न है, आचरण विधि किसे कहते हैं। क्योंकि आपको उत्तर में क्या लिखना, उत्तर लिखना है, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की एक विधि को आचरण विधि कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जो है आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 100% मेरी एक गारंटी है। आप अभी यहाँ पर लिख लीजिए कि अगर ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ये आपकी कक्षा 9वीं की जो 30 मार्च को जो आपकी परीक्षा है विज्ञान की, उसमें पूछे जाने वाला जो आपका प्रश्न है 2 अंकीय प्रश्न है, आचरण विधि किसे कहते हैं, ये आना है आपका। फिर यहाँ पर आपका जो है फिर यहाँ पर देखिए आपका जो 10वां प्रश्न है 2 अंकीय प्रश्न है, 10वां आपके क्वेश्चन पेपर का, जो कि आचरण विधि क्या है ये हमने करवा दिया। यहाँ पर फिर आपका 11वां प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, ये जो है आपका
11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपकी रियल साइंस के रियल विज्ञान का रियल पेपर का जो है 12वां क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। इससे पहले हम 2 अंक के 6 प्रश्न करवा चुके हैं और आपको वो चाहिए तो जो है चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। 2 अंक के प्रश्न हमने करवा दिए आपको, 1 अंक के प्रश्न करवा दिए, 1 अंक के सभी प्रश्न करवा दिए, 1 अंक के सभी प्रश्न आपको करवा दिए, 2 अंक के हमने आपको 6 प्रश्न करवा दिए। बाकी के 4 प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें से एक अभी आसवन विधि क्या है करवा दिया, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी विधि किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि है। आसवन विधि क्या, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उसकी वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी विधि जो है वो क्या है, मिश्रण, कोई भी मिश्रण हो, मात्र लिक्विड नहीं, सॉलिड हो, गैस हो, कोई भी मिश्रण हो, उसके अवयवों को अलग करने की एक विधि है क्रोमेटोग्राफी विधि। फिर यहाँ पर है आपका प्रभाजी आसवन क्या है। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है। सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि प्रभाजी आसवन जो है वो एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। जिसके द्वारा मतलब जो प्रभाजी आसवन है वो एक औद्योगिक प्रक्रिया है और आसवन विधि के प्रभाजी आसवन द्वारा जो है किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। और यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। यह क्या है, आसवन, अभी मैंने आपको बताया था उसकी जो एक विशिष्ट जो है विधि है। फिर यहाँ पर आपका क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो क्या क्वेश्चन क्या बोला है, 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग निम्न है, मतलब नीचे है। पहला क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि जो होती है उससे जो क्या है समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। फिर यहाँ पर है आपका क्रिस्टलीकरण विधि की सहायता से अशुद्ध नमूने को फिटकरी को पृथक किया जाए। मतलब कि जो क्रिस्टलीकरण विधि है इसकी सहायता से अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जाता है। ये जो है आपके हो चुके हैं कंप्लीट क्या, 2 अंकीय प्रश्न। यहाँ तक आपके थे 2 अंकीय प्रश्न। अब आ गए हैं आपके 3 अंकीय प्रश्न, जो कि ये धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। क्या है, धातु एवं अधातु में अंतर। ये जो अंतर होते हैं आपके 3 अंकीय प्रश्न होते हैं, इसमें आपको अंतर लिखना है। तो पहला धातु और अधातु, आपको धातु अधातु लिखना है। फिर आपको जो है एक ऐसी लाइन खींचनी, एक ऐसी लाइन खींचनी, एक कॉलम बना लेना है, इस साइड धातु का, इस साइड अधातु का। पहला हो जाएगा, धातु विद्युत या ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, अधातु विद्युत या ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते। मतलब कि धातु जैसे लोहा, तांबा, पीतल, इनमें अगर आप जो है अगर जो करंट के जो तार होते हैं इनको लगा दोगे, तो आप अगर उस तार को छू लोगे, उस जिस धातु में आप करंट की तार लगाओगे, अगर आप उस धातु को छू लोगे तो जो है आपको करंट लगेगा। क्यों, क्योंकि धातु जो है वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होती है। लेकिन अगर आप जो है रबड़ एक धातु है, अगर आप रबड़ पर जो है कोई बिजली का तार रख दोगे और अगर आप रबड़ को छूओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो है अधातु है वो विद्युत या ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होती। फिर यहाँ पर आपका दूसरा है, धातु भंगुर नहीं होते या धातु कठोर होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना धातु भंगुर नहीं होते और अधातु भंगुर होते हैं, बस। धातु भंगुर नहीं होते, अधातु भंगुर होते हैं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, सभी धातु चमकीली होती हैं। जैसे आप लोहा, चांदी, सोना, पीतल, अगर आप किसी को जो है लाइट मारोगे उस पर तो वो चमकेगी, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती। जो अधातु है उसमें कोई चमक नहीं होती। फिर यहाँ पर आपका जो दूसरा जो है आपका 3 अंक का प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में 2 गुण लिखिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण लिखिए। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, तो यह जो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण निम्न हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह परिवर्तन अस्थायी होता है और इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अब भौतिक परिवर्तन में हमने जो लिखा उसका उल्टा जो है हमें रासायनिक परिवर्तन में लिखना है। मतलब देखिए हमने भौतिक परिवर्तन में लिखा यह परिवर्तन अस्थायी होता है, तो हमें इसमें लिखना है यह परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन में लिखना है यह परिवर्तन स्थायी होता है और भौतिक परिवर्तन में लिखना है यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या लिखा, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और जो है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है इनके 2 गुण हमने लिख लिए हैं। फिर ये 3 अंकीय आपका जो प्रश्न हो चुका है। फिर इसके बाद आपका अगला 3 अंकीय प्रश्न है, उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं और हमें जो उपधातु कहते हैं और हमें उपधातु का नाम लिखना है। तो उदाहरण हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों जो है गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो 3 अंकीय अगला प्रश्न है, तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये 100%
मेरी गारंटी है, लिख लीजिए 100% आपकी वार्षिक परीक्षा पेपर 30 मार्च के पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने वाले हो। आप पछताने वाले हो अगर आपने इन प्रश्नों को याद नहीं किया, रटा नहीं, कंठस्थ नहीं किया आपको, क्योंकि वार्षिक परीक्षा 2022 30 तारीख के पेपर, 30 मार्च के पेपर में यही प्रश्न जो है, मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ यही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास आ चुका है आप लोग का रियल पेपर। 100% जो है आपका रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। रियल पेपर मेरे पास आ चुका है, जो है आप लोग का रियल जो है आपका रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपका जो सेट बी सी डी ई एफ तीनों आपके जितने भी सेट हैं पूरे की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और पूरे के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर तत्व एवं यौगिक मानता है, तो हमें एक साइड तत्व का कॉलम बना लेना, एक साइड यौगिक का कॉलम बना लेना है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, यौगिक भिन्न तत्वों के परमाणु से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, यौगिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। फिर तत्व को विभाजित करने पर नया तत्व प्राप्त नहीं होता। मतलब कि जैसे घी है, शुद्ध घी, तो वो एक तत्व है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। अगर हम जो है घी को जो है अलग करेंगे, विभाजित करेंगे, तो हमें घी प्राप्त होगा, लेकिन जब हम यौगिक को विभाजित करेंगे तो वो विभिन्न तत्व प्राप्त होते हैं। यौगिक को विभाजित करने पर जो विभिन्न तत्व प्राप्त होते हैं, जब हम यौगिक को विभाजित करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, तो हमें जो अलग प्रकार के तत्व प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पर आपका तत्व के सूक्ष्मतम कण अनेक परमाणु होते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो है अनेक अणु होते हैं। फिर इसके बाद आपका मिश्रण एवं यौगिक में दो दो अंतर लिखिए। तो इसका हो जाएगा मिश्रण यौगिक, कॉलम बना लीजिए, इस साइड मिश्रण, इस साइड यौगिक। क्या करना है, दो अंतर लिखना है। तो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, इसमें घटकों के गुणधर्म से विभिन्न होते हैं, इसके गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से विभिन्न होते हैं। फिर यहाँ पर आपका मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण कांसा, पीतल आदि। मतलब दो या दो से अधिक जो धात्विक तत्व होते हैं उनके जो आंशिक विलयन को जो है मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल आदि। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन के दो उदाहरण, जैसे लकड़ी का कटना और पानी का जमना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटेंगे तो रहेगी लकड़ी, पानी को जमाएंगे वो फिर से पानी बन सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जब जल जाएगी फिर से वो अगरबत्ती बन सकती है, नहीं, वो भभूत बन जाती है। फिर दूध का फटना, जब दूध फट जाएगा तो वो फिर से दूध बन सकता है, नहीं, वो फिर से दूध नहीं बन सकता, वो जब फट जाता है तो फटा ही रहता है। ये जो है आपके जो है हमने जो है आपके 3 अंक, 2 और 3 अंक के आज की वीडियो में जो हमारी जो कुछ 2 अंक के प्रश्न रह गए थे, तो वो हमने 2 अंक के प्रश्न करवा दिए, और बाकी जो हमने आपके 3 अंक के प्रश्न करवा दिए। 4 अंक के प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जो है आप जो है वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से जो है आपके लिए जो है कक्षा 9वीं विज्ञान का रियल पेपर की जो है क्वेश्चन आंसर 2 और 3 अंक के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लाए हैं। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को कर दे लाइक। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।